नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएसएससी सीजीएल नियमावली में हो गया बदलाव। जितने भी स्नातक स्तरीय अब वैकेंसी आएंगे उसमें उसकी नियमावली में हो गया है बदलाव। अब जो एग्जामिनेशन होंगे वो दो फेज यानी पीटी और मेंस में होंगे। झारखंड दरोगा का 975 पदों का विज्ञापन भी आना है तो उसमें भी होगा अब पीटी और मेंस। तमाम चीजें आपको गजट के माध्यम से यहां पे मैं दिखाने वाला हूं। जेएसएससी स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 में चेंजेस करके इसे 2025 किया गया, जिसमें बोला गया है कि अब जो भी ग्रेजुएट लेवल का यानी स्नातक स्तर का जो भी भर्ती आएगा, जो भी बहाली आएगा, उसमें हम पीटी और मेन एग्जामिनेशन लेंगे, चाहे वो सीजीएल हो या झारखंड दरोगा के 975 पदों का विज्ञापन आपको जब भी देखने को मिलेगा आएगा, हालांकि जल्दी ही आएगा, तो इसमें आपका पीटी और मेन एग्जामिनेशन होगा। अब आपको दिखाता हूं झारखंड सरकार का ये गजट, यहां पे देख लीजिए। ये जो था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, यहां पे मेन चीज दिखाता हूं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। और यहां पे देखिए, यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2025 कहलाएगी। 2025 अब देखिए क्या है इसमें जो नियम है, नियमावली 2021 के नियम। अब नियमावली 2021 में भी बना था स्नातक स्तर को, तब तो आपका पीटी एग्जाम हुआ था। अब इसमें संशोधन किया गया है, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा कितने चरण में ली जाएगी? एक चरण में। पहले था ये 2021 का प्रावधान था, अब आपको जो दिखा रहा हूं उक्त प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। निम्नवत प्रतिस्थापित मतलब इसे अब बदल दे रहे हैं, हम दो चरणों में लेंगे पीटी और मेन एग्जामिनेशन। अगर 50,000 से कम फॉर्म, जो कि इम्पॉसिबल है, किसी भी छोटा मोटा वैकेंसी में भी 50,000 से ऊपर जाता है, अगर 50,000 से कम आवेदन हुआ तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। लेकिन अब जितने भी एग्जामिनेशन होंगे ग्रेजुएट लेवल के वो पीटी मेन दो होंगे। परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो यहाँ पे देखिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और 2-2 घंटे की जो पेपर पहले 3 हुआ करते थे एक ही एग्जाम में, अब वो सब हट गया। अब यहाँ पे आ गया कि हाँ, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर होंगे, मतलब एक प्रश्न 4 विकल्प। अब यहाँ पे देखिए ये सेक्शन वाइज बांट दिया गया है। क्या है? सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा 30 प्रश्न, यानी जनरल स्टडीज हम 30 पूछेंगे। झारखंड सबसे ज्यादा 60 प्रश्न। दरोगा वाले भी रेडी रहिएगा और आने वाले टाइम में सीजीएल वाले भी। गणित से पूछा जाएगा मात्र 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता 10 प्रश्न, टोटल 120। इसी पे आपका मेरिट बन जाएगा, यानी 120 क्वेश्चन पे, सॉरी मेरिट बोल रहा हूं, पीटी के लिए मतलब मेंस के लिए पीटी एग्जामिनेशन का मेरिट बनाया जाएगा कि हम मेंस में कितने को ला रहे हैं। अच्छा, मेंस में कितना गुना रिजल्ट आएगा, एक चीज ये भी, एक सवाल ये भी है, तो सब फिर से एक बार समझाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या है कि जीएस पूछेंगे हम 30। अब जो भी एग्जामिनेशन होगा इसमें क्वेश्चन की संख्या होगी 30, समय होगा 2 आवर्स और निगेटिव मार्किंग होंगी 1/3। जो निगेटिव मार्किंग होता है वो होगा, ठीक है, वो होगा। फिर पूछेंगे हम झारखंड से 60 प्रश्न, तो कितना होगा? 60 30 90। मैथ से पूछेंगे 10 प्रश्न, साइंस से पूछेंगे 10 प्रश्न, रीजनिंग से पूछेंगे 10 प्रश्न। 60 30 90 10 120 क्वेश्चन टोटल पूछेंगे और इसी से हम आपका मेंस के लिए बुलाएंगे। इसमें जितना जो कैंडिडेट होंगे उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगा। मेन एग्जामिनेशन के लिए कितना गुना बुलाया जाएगा? जब मेन एग्जामिनेशन होगा तो पीटी का जब रिजल्ट आएगा 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। कितना गुना? 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। समझ में आया? तो ये है। और दूसरा एक चीज और दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए जो सिलेबस है ना वो दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा उपरांत मुख्य परीक्षा, और यहाँ पे 15 गुना अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार प्रारंभिक चयन सूची तैयार की जाएगी। मतलब 15 गुना आपसे ये लिया जाएगा। और जो जैसे जैसे न्यूनतम प्राप्तांक कितना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 40% और SC ST हैं तो 32%, BC1 to 34%, BC1 के लिए 34%, सॉरी 2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति 30%। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मुख्य परीक्षा के संबंध में पूर्व के प्रावधान यथावत रहेंगे। जो पहले प्रावधान था वो भी आपको दिखा दूंगा दूसरे वीडियो में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधित इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे तथा इसके शेष नियम यथावत रहेंगे।
यहाँ पे देखिए सरकार के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो साहब। अब आपका जो सिलेबस है वो भी दिया हुआ है। देखिए क्या है, सामान्य ज्ञान ये दिया हुआ है। अब इसमें जो है आपका सामान्य अध्ययन वाला पार्ट, उसमें आपका दिया हुआ है क्या क्या पढ़ना है। उसके अतिरिक्त आपको दिखाता हूं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इसमें झारखंड का टोटल चीज पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ डालिए। गणित, इसमें अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति जो पहले होता था मैट्रिक लेवल के पूछा जाएगा। विज्ञान, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। लिखते बहुत सिंपल है, पूछते बड़े खतरनाक है। मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग, तो ये है आपका टोटल इस टाइप से अब सिलेबस हो जाएगा। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि एक कैंडिडेट आखिर कितने दर्द और कितने परेशानियों को झेले। एक कैंडिडेट 2015 में भी फॉर्म भरती, 19 में भी भरता है, फिर 21 में, फिर 23 में, आखिर कितना परेशान हो कैंडिडेट। झारखंड दरोगा का बाट जो हो रहा है पिछले 8 सालों से, लेकिन विज्ञापन वो अभी नहीं आया। 975 पद के लिए आएगा, लेकिन वो आएगा, क्या होगा नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। यहां तो वैकेंसी आता है, मामला चला जाता है कोर्ट में, मामला चला जाता है किसी और वजह से वो लीकेज का शिकार है, जो भी कहिए ये हो जाता है। तो एक स्टूडेंट को आखिर कितने दिनों तक दर्द झेलने पड़ेंगे, झारखंड का ये दुर्भाग्य ही है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट आप सब तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो झारखंड सीजीएल के हो या झारखंड दरोगा के हो या ग्रेजुएशन लेवल के जो भी अब भर्ती आएंगे उसके हो, आप सभी एकदम ना अब थोड़ा तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। सबसे ज्यादा वेटेज आपका हो गया झारखंड का, 60 प्रश्न, मतलब 50% अकेले आपका ये पेपर हो गया। और जिस भी एग्जाम में 50% कोई एक पेपर हो उसको बढ़िया से फोकस कीजिएगा, सिलेक्शन पा लीजिएगा। मुझे याद है कि जब एलडीसी का एग्जाम हो या फिर झारखंड पुलिस का वनरक्षी का जब होता था हिंदी, उसमें 50% अकेले पूछा जाता था और जिनकी हिंदी बहुत अच्छी थी उनका नौकरी हो गया। तो इसीलिए आप झारखंड राज्य विशेष पर यानी झारखंड जीके पर भरपूर फोकस कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाए। और देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ दुर्भाग्य है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक कैंडिडेट को झेलने पड़ते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी धारदार तरीके से करते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहिए। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जोहार, जय झारखंड।